वसल्ली वसल्लिम अलैहि व अलैहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये महफ़िल मुबारक शादी खाना आबादी के पुरकैफ मौके पर साहिब खाना ने सजाया रचाया है। दुआ करें मौला ताला इस मुबारक महफ़िल को कबूल फ़रमाए। इस महफ़िल पाक की बरकत से कल होने वाली शादी में अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास, ए लोगो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया है। एक जान से पैदा फरमाया रब ताला ने, उस रब से डरो जिस रब के कब्ज़ व कुदरत में पूरी कायनात है। वो रब जिसे चाहे जिस अंदाज से चाहे पैदा फरमा दे। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमा दिया। हज़रत हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के सीने मुबारक की पसली से पैदा फरमा दिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर वालिद के हज़रत मरियम के पाक बतन से रब ने पैदा फरमा दिया। यानी मेरा रब कादिर है, वो जैसे चाहे पैदा फरमा दे। रब का हम पर बेइंतहा बेइंतहा करम है मेरे रब का कि रब तबारक व तआला ने इस कायनात की रंगीनियाँ हमें अता फरमाई है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो रब तबारक व तआला के शुक्रगुज़ार हमें होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने शादी का इंतज़ाम फरमाया रुए ज़मीन पर, ज़मीन वालों के लिए कि ज़मीन पर रहने वालों, मेरी मखलूक है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा सिलसिला कायम कर दिया कि सुबह क़यामत तक मुझे याद करने वाली जमात मौजूद रहेगी। और जिस दिन मुझे याद करने वाले लोग इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, समझ लो कि ये दुनिया फ़ना कर दी जाएगी। इस दुनिया पर अल्लाह पाक क़यामत नाजिल फरमा देगा। शादी बहुत बाबरकत चीज़ है, और ख़ास करके बेटी की शादी वालिद के लिए बहुत बड़ा इनाम व इकराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ने जिसे 3 बेटियां अता फरमाई और उसने उसकी परवरिश, तालीम व तरबियत करके अक़दे मसनूना कर दिया, अल्लाह पाक उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। बशारत है बेटी के वालिदैन के लिए कि जिसने बेटियों की परवरिश और पर्दाख्त करके अक़दे मसनूना कर दिया, उसकी शादी कर दी, रब जुल जलाल, रब तबारक व तआला उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। आप हज करने के लिए अगर सऊदिया अरबिया न जा सको, अगर घर में बेटियां हैं उसकी परवरिश करके निकाह कर दो, रब तबारक व तआला हज मबरूर का सवाब अता फरमा देगा। हज मबरूर मतलब कबूल किया हुआ हज, कबूल किया हुआ हज, मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। यह बशारत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को अता फरमाई। हज़रत सैयदना आदम अला नबीजना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने जन्नत में पैदा फरमाया। अबुल बशर, इंसानों का बाप, तमाम इंसानों का बाप सैयदना आदम को रब ने पैदा फरमाया। मिट्टी से आपके जिस्म को तैयार किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, पानी है, हवा है वगैरह। आपके जिस्म को तैयार कर दिया, हुक्म इलाही हुआ रूह आदम को कल्बे आदम में दाखिल होने का। मिट्टी का पुतला है, जब तक रूह नहीं है यह हाथ काम का नहीं है, जब तक रूह नहीं है यह पैर काम का नहीं है, रूह नहीं है आँखें काम की नहीं है, रूह नहीं है कान काम का नहीं है, ये सर, ये खोपड़ी, ये अक्लें, ये दिल, ये हार्ट, ये किडनी, ये कोई चीज़ काम की नहीं है। पूरा जिस्म सलामत है, जिसमें से रूह निकल गई इंसान मुर्दा हो जाता है।
रूह अगर जिस्म के अंदर है, हाथ कमज़ोर है, पैर कमज़ोर है, अक़ल कमज़ोर है, बीनाई कमज़ोर है, समाअत कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है, सब कुछ कमज़ोर है, फिर भी ज़िंदगी है। रूह शामिल है तो ज़िंदगी है, और रूह अलग हो जाती है तो मौत हो जाती है। ये जिस्म कोई काम का नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया, कोई काम का जिस्म नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर रूह को दाखिल किया गया, फिर आपके अंदर नूरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को रखा गया, और उसके बाद जब रूह अंदर दाखिल हुई तो मज़े से रहने लगी। इतने मज़े से रहने लगी कि 1000 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्र अता फरमाई। तकरीबन 1000 साल आपके अंदर रूह रही। उसके बाद अल्लाह पाक ने रूह को निकालने का हुक्म दिया। तो आपकी औलाद का सिलसिला पूरी दुनिया में तब से शुरू हुई और अब तक आपकी औलाद का सिलसिला जारी है। तो जन्नत में हज़रत आदम को अल्लाह पैदा फरमा कर रख दिया। जन्नत में हज़रत आदम जन्नत के मज़े ले रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि हम जन्नत जाएं। मुसलमान कहते हैं हम जन्नत जाएं, और गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। नर्क कोई नहीं जाना चाहता, जहन्नम कोई नहीं जाना चाहता, जन्नत सब जाना चाहता है। मैं पूछता हूँ कि जन्नत जाने की ख्वाहिश सबको है, कब्र से उठकर जन्नत जाने की तमन्ना सबको है, घर से निकलकर मस्जिद जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। इतना आसान है, जन्नत जाना चाहते हैं। बाबा आदम जन्नत में रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं। जन्नत के मेवे, जन्नत के बागात, जन्नत में कौसर का नहर, जन्नत की खूबसूरती, जन्नत की दीवारें, जन्नत के दरवाजे, जन्नत की बनावट इतनी खूबसूरत, हीरे जवाहिरात की कुर्सियां हैं वहाँ पर। वो हीरे जवाहिरात जो दुनिया में नहीं है। दुनिया के हीरे जवाहिरात की चमक में लोग उलझ जाते हैं और उसी में खो जाते हैं। वहाँ के हीरे जवाहिरात की चमक का आलम क्या होगा। किताबों में आता है जन्नत में हूरें, हूरों के तलबगार तो सब हैं, लेकिन हूरों की तैयारी किसी में नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, किताबों में आता है कि जन्नत की हूर अगर जन्नत का पर्दा हटाकर एक झलक ज़मीन की तरफ झांक दे तो उसकी खूबसूरती की चमक से ये दुनिया में रहने वाली तमाम मखलूक बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए। इतनी खूबसूरती है उनके चेहरे पर अल्लाह ने सजाई है। और वो खूबसूरत हूरें मोमिनीन के लिए है, मुत्तकीन के लिए है, आबिदीन और जाहिदीन के लिए है, यानी रसूल की उम्मत के लिए, जो हकदार जन्नत है उनके लिए है, जो जन्नती हैं उनके लिए वो इंतज़ाम है। जन्नत के सारे रंगीनियाँ, जन्नत की सारी खूबसूरतियों का मज़ा जन्नत में तन्हा आदम अलैहिस्सलाम ले रहे हैं। आज हमारे मुल्क में एक हिस्सा है कश्मीर, जिसके लिए गैर मुल्क भी लड़ रहा है। वो कहता मेरा है। अरे जब तुम्हारा होता तो तुम्हारे में होता ना, मेरा है तो मेरे में है। कश्मीर की खूबसूरती का ये आलम है कि लोग मोटी रकम खर्च करके कश्मीर घूमने जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। वहाँ की झीलें, वहाँ के पहाड़, वहाँ की और खूबसूरत मंजर, पार्क वगैरह, न जाने क्या क्या खूबसूरती है वहाँ पर। वहाँ जाते हैं तो लोग आते हैं पूरा मसरूर होके आते हैं, झूमते हुए आते हैं। अरे मैंने कश्मीर घूम के आया है, कश्मीर की वादी को मैंने देखा है, कश्मीर की खूबसूरती को मैंने देखा है, कश्मीर में जाके हमने मज़े किया है। कश्मीर की खूबसूरती जो दुनिया का ये एक हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा है, एक टुकड़ा है, इसमें इतनी खूबसूरती अल्लाह ने अता की है। जन्नत की खूबसूरती का आलम क्या होगा। वहाँ तो खूबसूरत पार्क भी होगा, वहाँ खूबसूरत बागात भी हैं, वहाँ खूबसूरत नहर भी है, मीठे पानी का नहर है। वहाँ के मेवे, लजीज मेवे,
अच्छा, आज हमको अगर कुछ खाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम घर वाले को बोलते हैं या किसी को बोलते हैं या ख़ुद जाते हैं, जा कर के लेते हैं, तब खा सकते हैं। जन्नत में यह है कि अगर आपको कोई चीज़ खाने की ख्वाहिश हुई, मन में ख्याल आया, वो चीज़ सामने मौजूद है। सेब खाने का मन है, सामने हाजिर हो गया। अनार खाने की ख्वाहिश हुई, सामने मौजूद है। अंगूर खाने की तलब सामने मौजूद है। यानी जिस चीज़ की तलब करें वो चीज़ मिल जाए। और जन्नत में सबसे बड़ी दौलत तो ये है कि जन्नत में रब का दीदार होता है, अल्लाह का दीदार होता है जन्नत में। इतनी नेमतों के बावजूद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में कमी निकाल दिए। ये मसलहत है। कहा मौला तेरी जन्नत में सब है, एक चीज़ की कमी खल रही है मुझे। कहा क्या कमी है? रब कादिर मुतलक है, सब जानता है, फिर भी पूछ रहा है बता क्या कमी है। कहा मौला तेरी जन्नत में मीठा पानी का नहर भी है, तेरी जन्नत में पार्क भी है, बागात भी हैं, खूबसूरत महल भी हैं, तमाम चीज़ें हैं तेरी जन्नत में। लेकिन मौला तेरी जन्नत में मेरा कोई यार नहीं है, कोई हम सफ़र नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। कोई मेरा हमराज नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मौला कोई हमराज हो जाता तो कितना अच्छा होता, कोई यार हो जाता, कोई दोस्त हो जाता, कितना अच्छा होता। कोई तो चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को कबूल फरमा ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाने के लिए आप टेक लगा कर आराम फरमा रहे। जैसे दोपहर में खाना खाने के बाद हम कैलूला करते हैं, कैलूला का मतलब है कि सोइए दोपहर का खाना खा के और आँख लगे और फिर उठ जाइए, ये कैलूला है। ऐसा नहीं कि दोपहर में सोए तो असर पार करके उठे, मगरिब के टाइम उठे और बाज़ार की तरफ निकले, मगरिब बाज़ार में पार कर दिया, आए और आकर के मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए, खाना लगा, खाए और सो गए, ऐसा भी गायब। फजर में तो उठने का इरादा है ही नहीं, ज़ोहर में तो मसरूफियात हैं, मतलब पाँचों वक्त किसी न किसी तरह से पार हो जाता है। बहुत मशहूर है, कहते हैं कि फ़जर में उठे नहीं, ज़ोहर में फुर्सत नहीं, असर में घसर पसर, मगरिब में बाज़ार में और इशा में सो गए। मतलब सब का हमने सेटिंग कर लिया है और पता नहीं ये अल्लाह के सामने हम ये भी उज़्र पेश करेंगे तो अल्लाह मानेगा क्या, जबकि मालूम है कि अल्लाह ये उज़्र नहीं मानेगा। हज़रत आदम की जैसे आप पर गुनूद की तारीफ हुई, आपकी आँख खुली, आपने देखा सामने खूबसूरत हसीन व जमील एक खातून बैठी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बढ़ना चाहे, मर्दों की फितरत है औरत की तरफ बढ़ना चाहे तो अल्लाह ने आवाज़ दे, गैब से आवाज़ आई, आदम रुक जा। कहा मौला क्यों, ये किसके लिए? कहा तुम्हारे लिए। कहा जब मेरे लिए ही है तो फिर रुकने की बात क्यों? आज तो हमारे यहाँ का दस्तूर ऐसा बन गया है, कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ज़माना है, अभी रिश्ते की बात ठीक से तय नहीं हो पाई कि हमारा आपस में मिलना जुलना, वीडियो कॉलिंग वगैरह, मतलब अब पूरी छूट मिल जाती है गुनाह के लिए। निकाह से पहले जितनी भी मुलाकात है, जितनी भी बातें हैं, ये सब गैर शरई हैं, इजाज़त नहीं देती है शरीयत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बढ़ना चाहे, रोक दिया गया। कहा मौला क्यों? कहा कुछ फॉर्मेलिटीज़ निभाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स है, कुछ कायदा कानून है। कहा क्या कायदा कानून है? कहा निकाह शर्त है। कहा निकाह हो जाएगा उसके लिए, उसके बाद फिर तुम्हारे लिए ये हलाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की जमाअत को जमा होने का ऐलान फरमाया। रब तबारक व तआला ने बज़ाते खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाया। सेमाही अल-मुजीब में सरसरी अंदाज में नज़र पड़ी इस पर कि हज़रत हव्वा का निकाह हज़रत आदम से हुआ, इजाब व कबूल किए गए, इजाब व कबूल की महफ़िल सजाई गई।
तो हज़रत आदम और हव्वा के निकाह का देन महर 3 मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ है। हमारे यहाँ भी देन महर है ना। हमारे बिहार में चले जाइए, बिलखुसूस सीमांचल इलाके में, तो 5, 6, 7 लाख रुपए देन महर होता है, चाहे लड़का जैसा भी हो। पटना एरिया में आ जाइए तो उधर सहूलत है। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से तय है कि कम से कम 50,000, 51,000। अभी और इधर पश्चिम बढ़ा, इधर से बोकारो साइड में बढ़ा के 60,000 कर दिया, 60-65,000 कर दिया है। इसको तय कर दिया गया है। पैसे पर देन महर तय किया जा रहा है। हज़रत आदम का देन महर, हज़रत हव्वा और आदम का देन महर 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ है। एक बात और यहाँ पर समझ में आ रही है, अभी मेरे नबी तशरीफ़ नहीं लाए हैं। अभी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, हव्वा को पैदा फरमाया। ये 2 साथ है। हज़ारों साल के बाद मेरे मुस्तफ़ा मक्का की धरती पर आमिना के बतन मुबारक से जलवा फरमा होंगे। नबी आखिर उस ज़मा बनकर के आएंगे। मेरे नबी अभी बज़ाहिर दुनिया में आए नहीं हैं। हज़ारों लाखों साल पहले मेरे नबी पर दुरूद बढ़ा जा रहा है। मालूम हुआ कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा पहले भी अल्लाह तबारक व तआला कर रहा था, अब भी मेरे आका का तज़किरा हो रहा है। सुबह क़यामत तक मेरे आका का तज़किरा होता रहेगा। शान मुस्तफ़ा कल भी बुलंद, आज भी बुलंद है, और सुबह क़यामत तक शान मुस्तफ़ा बुलंद रहेगी। मुस्तफ़ा की शान दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो भी इस शान मुस्तफ़ा को कम नहीं कर सकती है। बहरहाल निकाह हो जाता है, उसके बाद इजाज़त मिल जाती है। मतलब है कि निकाह होने के बाद अब वो मर्द उस औरत के लिए और वो औरत उस मर्द के लिए हलाल होते हैं, वरना उससे पहले, निकाह से पहले हलाल नहीं है। इससे पहले अगर मुलाकात है, बातचीत कर की जा रही है, ये गैर शरई है। एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। मेरा रिश्ता हो गया उससे, तो अब क्या हरज है, अब क्या मुज़ायक़ा है, अब क्या दिक्कत है? नहीं मेरे भाई, परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, बच्चों की उम्र हो जाए तो निकाह कर देना चाहिए, चाहे बच्चियाँ हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियाँ। उम्र हो जाए, निकाह हो जानी चाहिए, वक्त पर निकाह होना चाहिए। वक्त टाल करके निकाह करने की वजह से हो सकता है हमारे बच्चे, अगर खुदा न करे, अगर किसी का बच्चा गलत कदम उठा लेता है या कोई बच्ची गलत कदम उठा लेती है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो बच्चे नहीं है, वालिदैन भी हैं कि आपने वक्त पर उसका निकाह नहीं किया, जिसकी वजह से शैतान के वसवसे में आकर गलत कदम उठाया और गुनाह का मुर्तकिब हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला इस रूए ज़मीन पर हमें पैदा फरमाया अपनी क़ुर्बत हासिल करने के लिए। इस निकाह से मौला हमें मैसेज क्या देना चाहता है? मैसेज क्या देना चाहता है? शादी से मैसेज क्या देना चाहता है? शादी जो होती है तो इसमें मैसेज क्या दे रहा है मेरा रब? मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ। मसलहत, शादी से पहले दुल्हा दुल्हन को नहीं जानते हैं और दुल्हन दुल्हा को नहीं जानती है। शादी के बाद एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। निकाह होता है, निकाह के बाद एक दूसरे की ज़िंदगी, अब एक ज़िंदगी बन रही है तो फिर एक दूसरे को अब दोनों को समझना है। मालूम यह हुआ कि निकाह के बाद जैसे ही दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वहाँ जाके पता चलता है, अपने शौहर से मुलाकात होती है, शौहर से जब वक्त गुज़रता है तो वहाँ मालूम यह होता है कि मेरे शौहर को क्या क्या पसंद है। शौहर भी पता कर लेता है कि मेरी दुल्हन को क्या क्या पसंद है। अब जब दोनों की पसंद को मैच की जाती है, मिलाई जाती है, तो पता चला कि इनकी और उनकी पसंद में मैच नहीं है। इनकी पसंद अलग है, उनकी पसंद अलग है। दुल्हन की पसंद है कि मैं हिजाब पसंद करूं, दूल्हा की पसंद है नहीं नहीं हिजाब नहीं। दुल्हन चाहती है कि मैं शरई ज़िंदगी गुजारूं, दूल्हा चाहता नहीं नहीं वैसे नहीं। या दूल्हा कहता है कि हमको शरई ज़िंदगी चाहिए, दुल्हन कहती है नहीं अभी तो जवानी है, अभी तो ऐश इशरत करने का वक्त है, अभी तो मज़े करने की उम्र है, अभी से ही हम नेक बन जाएं। दोनों का ख्याल नहीं मिल रहा है। दूल्हा कहता है नमाज पढ़ो, दुल्हन कहती है नहीं आप पढ़िए मैं नहीं पढ़ती।
दुल्हन कहती है नमाज पढ़िए, तो दूल्हा कहता है नहीं तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं मिल रहा है, तो क्या वो ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है? मुश्किल हो जाती है ऐसी ज़िंदगी गुजारना। लेकिन अगर दोनों में ये तय हो जाए कि आपकी पसंद मेरी पसंद, आपकी नापसंद मेरी नापसंद, और दूल्हा भी यही कह दे कि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद और तुम्हारी नापसंद मेरी नापसंद, तुम्हें जो मैके में पसंद जो चीज़ पसंद थी मैं भी तुम्हारे लिए वो इंतज़ाम करूँगा, तुमको वो चीज़ पसंद है, चलो मैंने वैसा इंतज़ाम किया। अब दुल्हन कहती है कि आपको शादी से पहले जो चीज़ें पसंद थी, जो अंदाज पसंद था, मैं उसी अंदाज से आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब एक दूसरे के पसंद का ख्याल रखा जाने लगा, ज़िंदगी हमवार हो जाती है, खुशगवार हो जाती है। वो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी बन जाती है कि एक मिसाली ज़िंदगी बनती है, और लोग कहते हैं देखो वो दुल्हन आकर के उस घर को जन्नत बना दिया है। मतलब एक दूसरे का पसंद का ख्याल रखने की वजह से, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखने की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, और एक दूसरे के पसंद का ख्याल अगर न रखें तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। मेरा रब पैगाम ये देना चाहता है, ए मेरे बंदे तुम ये तय कर लो और अपने दिल को ये समझा लो कि रब ने मुझे पैदा किया है, मेरे रब की जो पसंद है वो मुझे भी पसंद हो, और मेरे रब को जो नापसंद है मुझे भी वो नापसंद हो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो सोचो कि तुम्हारा रब राजी हो जाएगा, और जिससे जिसका रब राजी हो गया उसका ठिकाना जन्नत हो जाएगा। रब की कुर्बत पाने का एक रास्ता दिखाती है ये शादी, रब के नज़दीक होने का रास्ता दिखाती है शादी। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह की, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुश शरीफ से। हमारे यहाँ भी निकाह की महफ़िल सजाई जाती है। निकाह सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ा मेरे आका ने बताया है उस तरीक़े पर निकाह हो। शादियों में बहुत सारी चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। ऐसा काम खुशी करें, खुशी का माहौल है, खुशियों से आपको ये नहीं कहा जाता है कि ये खुशी का माहौल है तो आप रोइए बैठ करके, मातम कीजिए, ऐसा नहीं। खुशी मनाइए लेकिन एक दायरे में, जो दायरा है उससे आगे मत बढ़ जाइए कि खुशी मनाते मनाते दायरा पार कर गए, वो लाइन क्रॉस कर जाएंगे तो फिर ये खुशी खुशी नहीं है हमारे लिए वबाल जान है। हमारे यहाँ शादियों में जो रसूमात हैं, इन रसूमात में बिलखसूस मैं आपको बता रहा हूँ, बिलखसूस एकदम ज़रूरी जिस चीज़ को मान लिया गया है, निकाह मौलाना साहब को, इमाम साहब को, हाफिज साहब को, फलाना को बुलाएंगे, निकाह तो होना ही है। निकाह जाएगा कहाँ? दूल्हा आ गया है, निकाह होना ही है, बारात आई है तो निकाह होना ही है। कब है? जब तारीख़ रखी जाती है, मुआहदे की तारीख़, जब मुआहदा नामा लिखा जाता है, शादी की तारीख़ रखी जाती है, बहुत नहस और साद देखा जाता है। नहीं, फलना तारीख़ को नहीं होना चाहिए, ये साद नहीं है, ये नहस है, ये ऐसा नहीं है, वैसा है, ये दिन ऐसा नहीं है, वो दिन ऐसा है, ये जन्मदिन है, वो फलना दिन है, वो ढेकना दिन है। बहुत सब कुछ देख करके तब शादी की तारीख़ तय की जाती है। उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी बैठते हैं जो खामोश बैठे रहते हैं, चूँकि बूढ़ा बुजुर्ग लोग जिनके पुराना कानून बना हुआ है, उस कानून के सामने पढ़े लिखों का कानून बंद हो जाता है। अब जब निकाह होता है तो निकाह कब होता है? 90% निकाह 12 बजे रात के बाद होता है। ना उर्दू तारीख़ मिली, ना अंग्रेज़ी तारीख़ मिली, कोई तारीख़ नहीं मिली। तो क्या सिर्फ लिखने के लिए? अच्छा, अब जब शादी निकाह के लिए जब आपके काजी आते हैं, काजी निकाह, तो वो कलम उठाते हैं, सबसे पहले तारीख़ निकाह लिखते हैं। और जब तारीख़ निकाह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मिसाल के तौर पर कल 5 तारीख़ को शादी है तो लिखा जाएगा 5 नवंबर, लेकिन हकीकत में क्या हो जाता है उस वक्त? 6 नवंबर। जिंदगी का पहला कलम उठा झूठ से,
जिंदगी का आगाज झूठ से, खुद तो गलत कर ही रहे हैं, काज़ी निकाह से भी झूठ लिखवा रहे हैं। नहीं नहीं, यही तारीख लिखिए, लिखना ही पड़ेगा आपको। काहे न लिखिएगा, निकाह बढ़ाने का पैसा देंगे आपको। मौलवियों मजबूर है, नहीं लिखेगा, नहीं पढ़ाएगा तो बहुत मौलवी है, किसी को भी पकड़ के लाके निकाह पढ़वा लेंगे किसी से भी। तो आदमी सोच रहा कि क्यों ना पढ़ा दें, अब हमको लिखना ही तो है, कौन सा यहाँ जाएगा ये कोर्ट में चेक होने के लिए और अल्लाह का फैसला आ जाएगा कि तुमने ये गलत क्यों लिखा। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि शादी वक्त पर हो जाए, ये सही बात है। अब वो वक्त तो गुजार के कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये फिक्र नहीं है, चूँकि आपको तो खर्राटे लेकर सोना है। आपका इमाम आकर के निकाह बढ़ाएगा, उसको फिक्र है कि 1 बजे 2 बजे रात तक आपके यहाँ जागेगा निकाह बढ़ाने के लिए। बहुत कड़वी बात मैं बोलता हूँ, 2 बजे रात तक निकाह के लिए जागेगा, और 4 बजे फजर की नमाज में अगर इमाम को जाने में 2 मिनट लेट हो जाए तो मुसल्लीन नमाजी हंगामा मचा देंगे। हाँ इमाम साहब इतनी ताखीर से आते हैं। इमाम साहब ने माजरत पेश कर दी, नहीं माजरत चाहेंगे इसलिए कि रात में निकाह पढ़ाने में जाग गए थे, तो अभी सोए तो आंख लग गई तो उठने में देर हो गई। तो ऐसे ही जाग गए थे क्या? पैसे के लिए जागे थे, मुफ्त में नहीं जागे थे। तो अजीज़ाने मोहतरम, क्यों उलमा को, क्यों उम्मत के रहनुमाओं पर आप जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं और खुद भी गुनाहों के दलदल में फंसे जा रहे हैं? आपकी फिक्र, आपको किसी की फिक्र हो या ना हो, आपकी फिक्र कौम के रहबर को जरूर हुआ करता है। आपकी फिक्र करते हैं वो रहनुमाए कौम मिल्लत, वो रहनुमाए कौम जिसको आपने अपने मुसल्ले का इमाम बनाया है, जिसको आपने अपने महल्ले का मुकर्रिर बनाया है, जिसको आपने अपनी मस्जिद का मोहसिन बनाया है, जिसको आपने अपने मदरसे का मुदर्रिस बनाया है, उसको आपकी फिक्र है। आपको फिक्र हो या ना हो, लेकिन आपकी फिक्र है उसको। अगर फिक्र नहीं होती तो उसको क्या पड़ी है आपको कहने के लिए कि ऐसा मत करो, मत बजाओ डीजे, मत नचाओ अपने बच्चों को, मत करो ऐसे गलत काम। क्या जरूरत पड़ी है? पैसा आपका खर्चा हो रहा है, लेकिन इमाम को क्या पड़ा है? क्यों इमाम चीखेगा कि पैसे खर्च मत करो, मत बजाओ डीजे? इमाम के दिल में दर्द है, कौम के रहनुमाओं के दिल में दर्द है, पीरान इज़ाम के दिल में दर्द है, कौम के मुफ्तियान इज़ाम और मुफ्तियान किराम और उलमा किराम के दिल में दर्द है आपके मुताल्लिक। इसलिए आपको बचाने के लिए कि आप खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। हमको आपके लिए एक फ़िक्र है कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी पकड़ होगी कल क़यामत में, आप उस वक़्त सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। उस सज़ा से बचाने के लिए आपके पीछे उम्मत के रहनुमा पड़े हुए हैं, लेकिन आपको अपनी फ़िक्र नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ज़रूरत है इन ईजे डीजे बीजे को सबको छोड़ो। ढेर पैसा हो गया तो लगा दो मस्जिद में, लगा दो मदरसे में। ढेर पैसा हो गया तो दे दो किसी गरीब की बेटी की शादी में। ज़्यादा पैसा हो गया तो दे दो किसी मरीज़ के इलाज में खर्च कर दो। जो मरीज़ बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसके पास पैसे नहीं है अपनी इलाज कराने के लिए, करा दो उसकी इलाज उस बचे हुए पैसे से। या फिर शादियों में आप जहां अपने मकाबिल, अपने से बड़े तबका के लोगों को बुलाते हैं, वहीं 10 गरीब ऐसे आदमी को बुलाइए जो निहायत ही गरीब है, जो आपकी दावत में आने के लायक नहीं है, आपने उसे लायक नहीं समझा, उसको दावत दे के बुलाइए। एक एक लुकमा मुंह में डालेगा, आपके हक में दुआएं करता जाएगा। है हमें इसकी फिक्र? कोई फिक्र नहीं है। किसी तरह से हमको अपना पार करना है, गुनाह हो चाहे नेकी हो। शादी सवाब का काम है, और इस शादी में हम इतने गुनाहों को बुला लिए हैं कि गैरों के रसूमात को अपना लिए हैं। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे इस शैतानी बाजे की वजह से नाच रहे हैं। आज इन बच्चों का प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पर नाचने का, कल हो करके स्टेज पर जा करके परफॉर्मेंस देगा, वहाँ जा करके नाचेगा, और परसों हो करके बाप की छाती पे चढ़ के नाचेगा और कहेगा मौलाना साहब कोई ऐसी तावीज़ दे दीजिए ना कि मेरा बेटा मेरी छाती से उतर जाए। तो हमने ही तो शुरुआत किया है,
तो हमारा बच्चा कहाँ से बचेगा। ज़रूरत है हमारी कौम को कि दायरे में रह कर के काम करें, और हमारी माँ बहनें भी जब शादियों में शिरकत करें तो ज़रा दायरे में शिरकत करें, सर पे दुपट्टा हो। ऐसा लगता है कि शादी के टेंट में, शादी के शामियाने में जब खाने के लिए जाया जाता है तो सही में पूछा जाए तो हकीकत में उलमा अपनी नज़र शर्म से झुका लेते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी औरतें इस तरह से बेपर्दा शादियों में जाती हैं कि हमारे गैरतमंद मुसलमान सर झुका लेते हैं हमारे शर्म के। फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम हैं। हर औरत का शौहर है, हर बेटी का बाप है, हर माँ की औलाद है कि शादियों में जाओ तो रिदाए फातिमा को सर पे रखो, सुन्नत फातिमा को अदा करो, सर से दुपट्टा न गिरने दो। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल मैदान क़यामत में तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कहीं तुम्हें बाल के बल घिसेटते हुए जहन्नम में ले जाया गया तो क्या करोगे। ज़रूरत है अपने मुआशरे की इस्लाह करने की, अपने घर वालों की इस्लाह करने की। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहल आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कब बचाओगे, कैसे बचाओगे? ख़ुद भी नमाजी बनो, घर वालों को भी नमाजी बनाओ। ख़ुद भी दीनदार बनो, घर वालों को भी दीनदार बनाओ। ख़ुद भी नबी का आशिक बनो, घर वालों को भी नबी का दीवाना बनाओ। ख़ुद भी नबी पर दुरूद पढ़ो, घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने अहल आयाल को भी नबी पर दुरूद पढ़ने के आदी बनाओ। खुद भी कुरान की तिलावत करने वाले बनो, घर के एक एक फर्द को कुरान की तिलावत करने की आदत डलवाओ। आप भी कामयाब हो जाएंगे, आपके घर के अफराद भी कामयाब हो जाएंगे। मौला तबारक व तआला इस शादी खाना आबादी को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल से आसानी के साथ मंजिल मक़सूद तक पहुँचाए। इस बच्ची को अपने मैके में जितनी खुशियाँ अल्लाह ने अता फ़रमाई है, इससे कई गुना ज़्यादा खुशियाँ अल्लाह ताला इसे इसके ससुराल में अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।